हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमने कल भी किए थे। अगर जिसने कल का लेक्चर ना देखा हो तो वो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकता है। जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे वो मैं बता चुका हूँ। ठीक, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे थे और थर्ड का मैंने थर्ड वाला करा दिया था और अब मैं थर्ड के फोर्थ वाले पर आता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ वाला है आपका 5 इंटू 2/9। मैंने आपको कल क्या बताया था, आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से कराना है, यानी कि 5 2 10 और 10/9। अब आपको ये देखना है क्या ये रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने का मतलब क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों 10 और 9 को काट रहा है, यानी कि डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं मेरा आंसर यहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है तो मिक्स में कैसे होगा, 9 ऐसे ही आएगा डिनोमिनेटर, फिर 9 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, यानी कि 9 1 9। इस 10 में से 9 तो चला गया तो हमारा कितना बचा 1। तो आपका अल्टीमेट आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, बुक में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन 2/3 इंटू 4। अब इस बात को ध्यान से देखिए कि ये वाला 4 मल्टीप्लाई में होल नंबर अब आपके राइट साइड में आ गया है और इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट साइड में था। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में आपको पता है 4 5 भी 20 होते हैं और 5 4 भी 20 ही होते हैं। तो इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 2 की मल्टीप्लाई 4 से कराइए, 2 4 8 और 3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब ये भी हमारा रिड्यूसेबल नहीं है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। 3 तो ऐसे ही रहने देंगे, 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो यानी कि 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 6। इस 8 में से 6 निकल गया तो बचा 2। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर। ठीक है, इसका 6 वाला क्वेश्चन है 5/2 इंटू 6। इसको कैसे करेंगे, देखिए अब आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आगे से जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट करूंगा। ठीक, 5 6 30, 30/2। अब आप देखिए क्या ये 32 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 2 1 2, 2 1 2। इस 3 में से 2 तो कट गया, बचा 1 1 यहाँ पर आकर लग गया, ये हो गया 10, 2 5 10, यानी कि आपका आंसर आ गया 15। ठीक, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का ये वाला है, आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अलग नहीं है, सेम ही है। देखिए अब आप देखिए कि ये 5 और ये 6 दोनों ही 2 के साथ में क्या है, डिवाइड में है। यानी कि मैं 5 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 5 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 6 डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड होगा, 2 1 2 और 2 3 6। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3 और नीचे बचा 1। तो 5 3 कितना हो गया 15, 15/1 यानी कि 15। तो दोनों ही आंसर सेम आए, दोनों ही आंसर सेम आए क्योंकि दोनों ही मेथड इस क्वेश्चन को करने के लिए ठीक है। अब आपको देखना है आपको कौन सा करना है। ठीक, अब मैं आगे से डायरेक्ट कराऊंगा। 7 वाला क्वेश्चन देखिए, 11 इंटू 4/7। इसको कैसे करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 44 और 44/7। अब ये रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, रिड्यूस नहीं हो सकता, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मिक्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करूंगा। मिक्स में करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहने वाला है। अब इसको 44 को काटने की ट्राई कीजिए। 7 के टेबल में 7 6 42 होता है। ठीक है, 7 6 42, 44 में से 42 तो कट गया, बचा 2। तो ये आपका आंसर। एर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, एर्थ वाले क्वेश्चन में है 20 इंटू 4/5। ठीक, देखिए 5 से 20 कट रहा है, 5 1 5 और 5 4 20। 4 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो कितना आएगा 16 और 16 मेरा आंसर। ठीक, 9th वाला क्वेश्चन देखिए,
नाइन्थ वाले क्वेश्चन में है 13 इंटू 1/3, तो 13 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 13 1 13 और 3 मेरा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ मिक्स में, तो मिक्स में भी हो जाएगा। 3 मेरा ऐसे ही रहेगा, 3 4 12, 12 13 में से निकल गया यानी कि कट गया, तो कितना बचा 1, और 1 मेरा 4 1/3 मेरा आंसर। ठीक है। 10th वाला देखिए, 10th वाले में है 15 इंटू 3/5। अब ये 5 जो है वो 15 से कट रहा है, मतलब 15 जो है वो 5 से कट रहा है। कैसे? 5 1 5 और 5 3 15, फिर क्या हुआ, ये 3 इंटू 3, ये वाला 3 ये, और ये इंटू का निशान, और ये 3, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 9 मेरा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखिए बुक के अंदर, इसमें ये लिखा हुआ है कि शेड 1, यानी कि जो शेड 1 है वो क्या है, हाफ ऑफ द सर्किल्स इन द बॉक्स ए। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शेड करना है। शेड करना है ये जो डायग्राम बने हुए ए बी और सी। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। शेड करना है हमें हाफ ऑफ द सर्किल्स इन द बॉक्स ए, मतलब जो बॉक्स ए के अंदर है और उसके अंदर जो सर्किल बने हुए हैं हमें उसको शेड करना है हाफ, मतलब कि उसको दो पार्टों में बांटना है, जिसमें से एक पार्ट को हमें शेड करना है। ठीक, बात समझ में आई? ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये है टोटल, और ये जो है इतना हमें काम करना है, यानी कि टोटल दो पार्ट हो, उसमें से एक पार्ट को हम शेड कर दें। और किस में करना है, ये फिगर नंबर 1 यानी कि फिगर नंबर ये। अब आप ध्यान से देखिए ये सर्किल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 12 सर्किल है। क्या मैं इन 12 सर्किल को दो पार्ट में बांट सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बांट सकता हूँ। यहां से मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये नीचे के 6 और ये ऊपर के 6। ठीक, अब मैं अगर ऊपर वालों को शेड कर दूं, देखिए ऊपर वाले शेड हो गए ना। अब देखिए क्या ये डायग्राम दो पार्ट में बट गया? हाँ दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट तो हो गया इसका ये, और एक पार्ट हो गया ये, तो टोटल दो पार्ट, यानी कि टोटल दो पार्ट, उसमें से एक पार्ट जो है वो शेड है, यानी कि एक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट शेड है। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा। दूसरे वाले में बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन द बॉक्स बी। ये वाला जो बॉक्स है इसमें आपको क्या करना है, टोटल पार्ट है इसके 3 और आपको 2 पार्ट में शेड करना है। देखिए टोटल पार्ट है 3, यानी कि मैं अगर ये वाली जो लाइन है मेरी, ये वाला जो रो है पहले वाली रो, इस रो को मैं 1 मान लूं, इस वाली रो को मैं 2 मान लूं, और इस वाली रो को मैं 3 मान लूं, तो इस वाले जो बॉक्स में डायग्राम में जो अंदर ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो टोटल 3 हो गए ना, यानी कि ये 1 2 और 3। मुझे कितने शेड करना है? 2 शेड करना है, तो मैं ये 2 शेड कर देता हूं। बात समझ में आई ना आपके? टोटल 3 पार्ट, 1 2 3, जिसमें से 2 पार्ट शेड कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स सी। ये जो स्क्वायर है हमारा, इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं वो टोटल 5 पार्ट में है, जिसमें से 3 पार्ट शेड है। अब देखिए किस तरीके से 5 पार्ट में है। अब आप यहां देखिए ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पूरा 1, ये पूरा 2, ये पूरा 3, ये पूरा 4, ये पूरा 5। टोटल 5 पार्ट, कितने पार्ट शेड करना है? 3 पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। ये मैंने 3 पार्ट शेड कर दिए इसके। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1/2 ऑफ, ठीक, 1/2 ऑफ 24।
अब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो ये ऑफ है इसको हमें कंसीडर करना है मल्टीप्लाई में, इसको कंसीडर क्या करना है, मल्टीप्लाई में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। अरे मम्मा लाइट खोली थी मैंने। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 1/2 ऑफ 24। तो इस ऑफ को मैंने आपको क्या बताया था, इसको आपको कंसिडर करना है कि ये मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक, तो ये ऑफ हटाएंगे और मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए देखिए 24 और 2 ये दोनों आपस में डिवाइड में है, तो हमें 24 को डिवाइड करना है 2 से। इट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो यह क्या आ गया हमारा, ये 1 ऐसे ही इंटू 12, यानी कि 1 इंटू 12 हमारा आंसर आया अल्टीमेटली 1। तो ये ऑफ का निशान है, इसकी जगह हमें मल्टीप्लाई लगाना है। ये आगे जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें भी हमें ये बहुत ही इस्तेमाल करने को मिलेगा, जब वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि 1/2 ऑफ 46। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है और ये 46। अब आप देखना है कि ये 2 से क्या 46 डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। फिर ये 1 इंटू 23 और 1 इंटू 23 क्या होता है 23। ठीक, ये आंसर आ गया हमारा। ये थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2/3 ऑफ 18। अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, ऑफ की जगह हमको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और ये 18। अब हमें देखना है कि 18 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ये 2 ऐसे ही ये वाला बीच में मल्टीप्लाई का निशान और ये 6। तो 2 6 ज़ा कितना होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 ऑफ 27। अब आप देखिए यहाँ पर 2/3 इंटू 27, 3 को आप 27, 3 से 27 काट दीजिए, 3 9 ज़ा 27 सबको पता होगा, और 2 इंटू 9 यानी कि ये हो गया हमारा क्या, अल्टीमेटली आंसर आया हमारा 18। अगला क्वेश्चन 3/4 ऑफ 16। इसमें भी वही करेंगे, क्या करना है, ऑफ की जगह लगाना है मल्टीप्लाई, 16 ऐसे ही लिख दिया। 4 से 16 को डिवाइड करा, 4 4 ज़ा 16 और 3 इंटू 4 यानी कि आंसर क्या आएगा आपका 12। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत इजीली तरीके से हो जाएंगे। अगला कराता हूँ, देखिए मैं इसमें कुछ छुड़वा भी दे रहा हूँ आपको, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही सवाल वो वाले करना है। ठीक है, 4/5 ऑफ 35। तो इसको क्या करेंगे, 4/5 इंटू 35, 5 से 35 काटिए, 5 7 ज़ा 35 और ये 4 इंटू 7 यानी कि 4 7 ज़ा 28। ये 28 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 3 इंटू 5 1/5। अब आप ये देखिए, ये आपको मल्टीप्लाई कराना है एक मिक्स फ्रैक्शन से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में, देन मल्टीप्लाई कराइए, जो आंसर आए उसको फिर से मिक्स में कर दीजिए। किस तरीके से करेंगे, देखिए ये 3 इंटू 5 को 5 से कराएंगे मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25 और 25 में आप 1 ऐड कर देंगे तो 25 और 1 26/5। अब क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई कराना है 26 से, तो 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 26 से, कितना आएगा 3 6 ज़ा 18 का 1, 18 का 8 कैरी गया 1, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7,
78/5। अब क्या करना है आपको, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यानी कि 5, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए और फिर इस 5 से इसको डिवाइड करिए। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा एक बार में, 5 1 जा 5, यहाँ से 5 चला गया, 7 में से 2 बचा, ये 2 लग गया यहाँ पर। अभी हो गया 28 यानी कि 5 5 जा 25, बचा 3, तो 3 आ गया आपका यहाँ पर। ठीक, इसको मैं कन्वर्ट करा के दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से समझ लीजिए। 78 को मैंने 5 से डिवाइड करा तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से मैंने 8 उतार लिया, 28 और 5 5 जा 25 डिवाइड। अब हम जब माइनस करेंगे 28 में से 25 तो बचेगा 3। तो ये रिमाइंडर वाला जो है वो यहाँ आ गया, और जो ये क्वोशंट था ये यहाँ आ गया, और जो ये डिवीजर था ये यहाँ आ गया। ठीक, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऐसे ही रहता है, कब, जब हम उसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो ये मिक्स वाला होल नंबर वाला पार्ट है और ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये डिविजन से आ जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन है इसका, ये वाला सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। 5 इंटू 6 3/4। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है इसको आप कर लीजिए कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 4 की मल्टीप्लाई 6 से, 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27 और 27/4। अब आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 की 27 से, तो 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी गया 3, 5 2 जा 10, 10 में आप 3 ऐड करोगे तो 13, 13/4। अब क्या करोगे आप, अब इसको आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करिए। और डिवाइड कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ साइड में करा के दिखा देता हूँ आपको। आप अपने एग्जाम में ऐसे ना करिए जैसे मैं साइड में कर रहा हूँ, एग्जाम में एक लाइन खींच लीजिए रफ वर्क के लिए, फिर वहां पर जाकर डिवाइड करिए। ठीक है, 4 3 जा 12, यहाँ से बचा आपका 1 और ये 5 उतार लिया, और अगेन आप क्या करोगे, 4 3 जा 12, यहाँ से बचा 3। तो जब आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करोगे, मिक्स में करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद में क्या होता है, जो ये क्वोशंट है वो यहाँ पर आता है, जो ये रिमाइंडर है ये यहाँ पर आ जाता है, और ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, ये हमारा अल्टीमेटली आंसर आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में है आपका इसके अंदर 7 इंटू 2 1/4। ठीक, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए। 4 2 जा 8, 8 में आप 1 जोड़ोगे तो 9, 9/4, फिर 7 की 9 से मल्टीप्लाई, 7 9 जा 63/4। इसको कन्वर्ट करिए, डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऐसे ही रहने देना है। फिर आप इसको काटे तो ये जाएगा आपका 4 1 जा 4, 2 चलेगा यहाँ से तो ये 23 हो गया, 4 5 जा 23, यहाँ से बचा 3, तो ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो किस तरीके से, 4 की मल्टीप्लाई 15 से कराओगे तो आएगा 60, 60 में 3 ऐड करोगे तो 63, ये मिल गया ना वैसे ही। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन छूट जाएंगे ये आपको करना है होमवर्क में। एक टाइप का मैं और कराता हूँ, 3 1/4 इंटू 6। अब आप देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस है ऊपर वाले में और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो होल नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है ये आपके राइट हैंड साइड में आ गया, जबकि हमने अभी ऊपर सवाल किया था तो उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में था। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है सवाल पर, जैसे हम कर रहे थे हमको वैसे ही करना है। ठीक, एज इट इज वैसे ही करना है। 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करो तो कितना हो गया 13, 13/4 इंटू 6, फिर 13 की मल्टीप्लाई 6 से कराओगे तो कितना हो जाएगा 13 6 जा 78, 78/4। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे मिक्स में तो ये 4 ऐसे ही रहेगा, और फिर आप इसको काटिए, 4 1 जा 4। देखिए मैं तो ऐसे ही काट ले रहा हूँ, मुझे अंदाजा है, लेकिन आप जब बार बार आप जब डिवाइड करके देखोगे तो आपको भी अंदाजा होने लगेगा और आप ऐसे ही लिख लोगे। ठीक, इसी का नाम प्रैक्टिस होता है। जब तक आप मैथ के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप मैथ अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी प्रैक्टिस उतनी आपकी मैथ्स अच्छी, जितनी प्रैक्टिस उतनी आपकी मैथ अच्छी। तो अगर आपको मैथ में परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी गोली नहीं आती जिसको खाने से आप रात में खाएं सुबह उठे तो मैथ अच्छे से करने लगे। यकीन मानिए ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है,
जो आपका टीचर आपको पढ़ाए आपको उसको दोबारा से करना है और उसके आधार पर और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। तो 4 1 4, यहाँ से चला गया 3, 38 हो गया और 38 हो गया, यानी कि 4 9 36, यहाँ से बचा 2 और ये हमारा हो चुका है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक इसी टाइप का। 3 2/5 इंटू 8, ठीक है। तो 5 3 15, 5 3 15, 15 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 17, 17/5 इंटू 8, 17 की 8 से मल्टीप्लाई कराइए। देखिए अब आपको अगर टेबल याद नहीं होगी तो आप क्या करोगे, उलझोगे ना, दिमाग आपका उलझेगा टेबल पढ़ोगे, तो इसलिए टेबल याद करना बहुत जरूरी है। टेबल को याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक, आप अपना रोज का शेड्यूल बना लीजिए कि आपको एक टेबल रोज याद करना है, और ऐसे याद करना है कि अगर मैं पूछूं कि 17 8 कितने होते हैं तो आप 17 का टेबल स्टार्टिंग से पढ़ना ना स्टार्ट करें, मुझे डायरेक्ट बताएं कि 7 8 कितने होते हैं। 136/5, आप फिर इसको कन्वर्ट करिए। जब आप कन्वर्ट करे हुए तो 5 डिनोमिनेटर वाला ऐसे ही रहेगा और 5 2 10, और ये चला गया यहाँ पर, ये हो गया 36, 5 7 35 और एक बचा। ठीक, ये आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, अलग टाइप है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम ऊपर फॉलो कर रहे हैं सेम वैसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का अंदाज अलग है। 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ 2 3/4। देखिए अब आपको पता है ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, और उसके बाद में ये नंबर, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 4 2 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11, 11/4। अब क्या होगा, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करा दीजिए। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से यानी कि 1 की 11 से होगी तो ये 1 11 11, और 2 की 4 से होगी तो 2 4 8। इसको कन्वर्ट कर लीजिए चाहिए तो, 8 को ऐसे ही लिखा है दिया, और 8 1 8, और ये 3 हो गया ना आसान, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 ऑफ 4 2/9। ठीक, 1/2 ऑफ 4 2/9, कुछ नहीं करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। 9 4 36, 36 में 2 ऐड करो 38/9। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से यानी कि 38, और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से यानी कि 2 9 18। अब देख लीजिए क्या ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस का मतलब क्या, कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट पा रहा है। मैंने देखा हाँ काट पा रहा है, 2 से ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि मुझे देखने के लिए सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना होगा ना, और छोटा नंबर मेरा 2 है तो ये 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 1 2 और 2 9 18। अब ये जो फ्रैक्शन आया 19/9 ये रिड्यूसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल चुपचाप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा, और 9 2 18 और ये 1, ये मेरा आंसर। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में का। 5/8 ऑफ 3 5/6। ठीक, कुछ नहीं करना है, जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। 6 3 18, और 18 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 23, 23/6। देखिए न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कराइए, 5 3 15, और 5 2 10, 10 और 1 11, और 8 6 48। अब चेक करिए कि ये रिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो आपको चुपचाप क्या करना है, या तो इसको यही छोड़ देना है, या फिर इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स में। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पर हम करके दिखाते हैं आपको मिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा। 48, ठीक है, तो 48 कितने टाइम्स जाएगा, 48 2 होता है आपका 96, और 3 टाइम्स 96 2 टाइम्स जाएगा भाई,
इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1। ये रिमाइंडर आया, ये यहाँ पर आ गया, और ये क्वोशिएंट है तो ये यहाँ पर आ गया। ये आपका आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, फिर हम उसको करेंगे। 5/8 ऑफ 9 2/3। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है। 3 9 27, 27 में 2 ऐड करो तो 29/3। अब क्या करना है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 5 9 45 और यहाँ गया 4, 5 2 10, 10 और 4 14/8 3 24। ठीक, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए 145 को या फिर यही छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर। और अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए इस तरीके से कन्वर्ट होगा ये 24 का टेबल तो आता नहीं है, ना आपको आता होगा ना मुझे आता होगा। तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी कि हम टेबल बनाएंगे। देखिए एक अंदाजा भी लगाते हैं, 24 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा उसका 2 टाइम्स यानी कि दुगना। 24 का दुगना हो जाएगा 48, और 3 टाइम्स में देखते हैं। 3 4 12, 3 2 6 72, अब भी बहुत कम है। 5 टाइम्स में देखते हैं, 120, अब भी थोड़ा सा कम पड़ रहा है, 144। 24 6 144, यहाँ से बचा 1। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना तो ये 24 तो ऐसे ही रहेगा, और ये 6 और ये 1, ये आपका आंसर। ठीक, तो ये जो एक्सरसाइज थी इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। अभी आपको लगता होगा कि मैं करा रहा हूँ, आप देख रहे हो, बहुत ईजी है। जब आप सुबह को करने बैठेंगे ना तो आप एक सवाल नहीं कर पाएंगे इसमें का। 1 2 बच्चे कर भी सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। कुल मिला के नतीजा यही है। अब अगले वाले लेक्चर में हम वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे, और अगर वीडियो इसमें कोई डाउट हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।